जो अभी एडमिशन लेने वाले, क्या उनका सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म हो सकेगा? जैसे मेकीजी में ले रहे हैं, मास्टर्स में ले रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्या उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा? इस पे सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आप मेकीजी में ले रहे हो एडमिशन, या अदर इंस्टीट्यूट में ले रहे हो जो ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू हो रही हैं, क्या आपका मार्च में स्टार्ट हो जाए, क्या सिलेबस वो ख़त्म हो पाएगा? कितना स्पीड से पढ़ाएंगे, स्पीड क्या होगी, कैसे क्या होगी, टेक्निक क्या होगी पढ़ाने की, अभी वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करा के बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सिलेबस की बात किया जाए, क्या टीचर कितना फास्ट पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे मेकी जी का शायद एक बैच 16 मार्च से शुरू हुआ है, और दूसरा बैच 17 मार्च से शुरू हुआ है, और तीसरा 18 मार्च से, और एक 8 अप्रैल से। तो 3 बैचेज है। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर इन द मंडे AM टू 10 AM टू 5 PM। तो स्टूडेंट भी एडवाइज टू कॉपरेट ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है इनके साइट पे। तो फर्स्ट बैच 16 मार्च 7:30 टू 11:30। तो इनके में बैच में लिखा है फ्लेक्सिबल, लिखा है तो फ्लेक्सिबल है। इनका फीस भी 12,500, सारी चीज़ें हैं दिया साइड पे जाकर। अब बात आती है कैसे टीचर पढ़ाएंगे, क्या आप उनकी वो रहेगी, क्योंकि जो मई जून में बैच होता था उनका आप लोगों को पता है, बट ये मार्च में बैच है। क्या सिलेबस आप सोच के जा रहे हैं अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, नवंबर में ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है गाइस। अब बताते हैं रियलिटी क्या है। देखिए, आपको टीचर अभी क्या है ना, बहुत कुछ दिन तो आप नए हो तो कुछ स्लो पढ़ाएंगे, बट एक महीने बाद आपकी क्लासेस 8 घंटा, 10 घंटे, 12-12 घंटे होने वाली है। इसके लिए आप रेडी रहो। जो लेट जितना ज्वाइन करेंगे उतना लेट। अब ये मत समझिएगा कि क्लासेस आपका अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। नो बाबा नो, आपका दिसंबर में क्लासेस ख़त्म होगा, नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक पे। ये भी हो सकता है कि दिसंबर में ESC का पेपर नहीं होगा तो वो दिसंबर भी एक्सटेंड कर सकता हो, जनवरी तक भी जा सकता है क्लासेस। ये भी आ सकती, क्योंकि इनको 6 से 8 महीने की टाइम चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हॉलीडे आपको इस बार नहीं मिलने वाला है, कोविड की वजह से भी तो हॉलीडे आपको नहीं मिलने वाला है। दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें भूल जाइए। ओके, होली की एक दिन मिल जाएगी, दिवाली को एक दिन मिल जाएगी, जिस दिन फेस्टिवल रहेगा, बस इतना ही। तो यार कोर्स की बात की, कोर्स कब ख़त्म हो गए, तो मैंने बताया कि कोर्स आपको टाइम लगेगा ख़त्म होने में। इस बार कोर्स ना बहुत टाइम लेंगे ख़त्म होने में, कोविड भी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, और टाइम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यार अभी 7:30 है तो 8 हो जाएगा। 8 के बाद आपका रिसेट, 8 के बाद वो टाइम और एक्सटेंड होता जाएगा। आपकी लंबी क्लासेज होते थे, इसलिए नंबर ऑफ़ रिव्यू आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसके लिए रेडी रहिए हमेशा के लिए, कि हम सोच रहे हैं कि 4-5 घंटे क्लासेज होगी और ऐसा जो अभी होगी, और ये सोच रहे हो कि हम पढ़ने देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला गाइस। आप लंबे एक्सटेंड 10-10, 12-12 घंटे की क्लासें के लिए रेडी रहो। अभी तो नहीं, बट 1-2 महीने बाद होगा, जब मई जून आएगा तब वहाँ पे एक्सटेंड करेंगे क्लासेस। ऐसे करेंगे ना तो आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अभी तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। ऐसे पढ़ाना अभी शुरू कर देंगे ना तो, बट अभी 8 घंटे पढ़ाएंगे ना तो मई जून में जाके ना तो वो क्लासेस ना आपका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यार पहले मई जून में ख़त्म होता था। मई जून में जो ज्वाइन करते थे उनका भी सिलेबस दिसंबर तक, एंड तक ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उनकी 10-10 घंटा डेली क्लासेज होती थी। ओके, तो बाकी यही सब है। अब देखिए क्लासेस क्या होता है। आप कोई क्लासेस मेकी जी का ज्वाइन किए, कमेंट करिए क्या चल रहा है प्रोसेस, मैं उस पर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आप लोगों को। और अभी जितने ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सारे आई थिंक अब दिल्ली में भी ओपन हो गए हैं। मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, बट का यही चीज़ मुझे पता है, क्या सिलेबस ख़त्म होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप पे, टीचरों पे डिपेंड करेगा, और आपके वहाँ पे कितने फास्ट, आपको समझ भी आना चाहिए। देखो, क्लास सब्जेक्ट नए स्टूडेंट अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हो ना तो आपका सिलेबस डूब जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत लोगों के साथ होता है, नो डाउट यार, ये जाओगे समझ में नहीं आता, बीच में छोड़ देते हैं क्लासेज। और क्योंकि यार समझने की बात है ना, अब इतना 13-13 घंटे, 10-10 घंटे कोई बैठ नहीं पाता, कोई इतनी स्टेमिना नहीं होती समझने का, वो सारी चीज़ें आपकी माइंड से होने लगता है गाइज। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं गाइज। अब आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या इनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अभी एडमिशन ले सकते हैं 18 मार्च के लिए, इनका भी ओपन बैच डेट शुरू है, बट वहाँ पे भी एडमिशन ओपन है, तो उसको भी आप ले सकते हो गाइज। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है पूरा। अभी आप ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो बस यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, क्या सिलेबस ख़त्म होगा। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर से पहले किसी का सिलेबस नहीं ख़त्म होने वाला है गाइज, ये समझ लीजिए। लंबी क्लासेस होगी तो आपको खुद को सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हो तो। ये सब की ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जो भी ब्रांच हो, गेट वालों के लिए सिर्फ फ़ायदा है। जो गेट प्लस सीएससी कर रहे हैं उनकी सिलेबस एक्सटेंड टाइम लगेगा और उनको में ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि नॉन टेक का 10 पोर्शन होता है और आपका टेक्निकल तो होता ही होता है गाइज। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बस इतना अभी के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।